हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल जीनियस बोजाना मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम लोग पहुंच गए हैं इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 5 और आज हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे ओनली फॉर क्वेश्चन। क्योंकि हम लोगों ने इंटीग्रेशन का जितना ही बेसिक फार्मूला था हम लोग कवर कर लिए हैं। ठीक है, जहां तक था हम लोग कवर कर लिए हैं। अब आपका काम है कि आप फार्मूला को दिल और दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। एक एक करके हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ टिप्स जानना चाहते हैं। ठीक है, तो सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये टिप्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, बहुत ही हेल्प करेगा ये। तो फर्स्ट नंबर टिप्स ये है कि मान लो अगर हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। ठीक है, किसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो ध्यान देना, सबसे पहले जरूरी है कि पहले इसको इंटीग्रेट ही कर दो। जरूरी ये नहीं है। अगर ये फंक्शन सॉल्व हो रहा है तो पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, पहले हम फंक्शन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर मेरा फंक्शन सॉल्व हो रहा है तो। ठीक है, अच्छा पहला टिप्स। दूसरा टिप्स ये है कि अगर मान लो कि मेरे पास कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन को पता नहीं है। ठीक, जिसका इंटीग्रेशन हमको पता नहीं है और हम चाहते हैं कि इसको इंटीग्रेट करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में चेंज कर देंगे जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हो। समझ में हम क्या बोल रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल इसके बारे में समझो, फिर हम इसका एग्जाम्पल देंगे आपको। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ 10² x का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो हम जान रहे हैं यहाँ पे क्या कि 10² x का इंटीग्रेशन हमको पता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इस 10² x को किसी दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमको पता है। तो यहां से हमको क्या पता है जी, कि यहां से मैं जानता हूं sec² x माइनस 10² x बराबर क्या होता है 1। तो अगर मैं इस 10 को उधर भेज दूं और इसको वो जो 1 है इसको मैं इधर ले आऊं तो क्या बन जाएगा जी, sec² x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा ये 10² x। तो यहां से हमको क्या दिखा कि मैं इस 10² को sec² x माइनस 1 लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसके स्थान पे 10² x के स्थान पे मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैं यहां से जब इसका प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा ये sec² माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेशन को करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि sec² x का इंटीग्रेशन भी हमको पता है और 1 का इंटीग्रेशन भी हमको पता है। तो जब इसको हम सोल्यूशन कर लेंगे ना तो ये 10² x का ही इंटीग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जब जब कभी इस प्रकार से कोई फंक्शन दिख जाए जिसका इंटीग्रेशन हमको पता नहीं है तो उसको हम किसी दूसरे फंक्शन में चेंज कर देंगे जिसका इंटीग्रेशन हमको पता है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं पूछूं बताओ कि बताओ sin² x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sin² x का भी इंटीग्रेशन हमको पता नहीं होगा क्योंकि पढ़े नहीं है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है कि दूसरे फंक्शन में चेंज कर देना है कि नहीं, और उससे हम उसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखते हैं इस फंक्शन का, बोले तो इसका एग्जांपल। अगर कोई हमसे ये बोले sec x डिवाइड बाय sec x प्लस 10x इंटू dx कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा था अभी आपको कि अगर फंक्शन सॉल्व हो रहा है तो पहले सॉल्व करो देन इंटीग्रेट। ठीक है, तो देखो अगर मैं डायरेक्ट यहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा तो हो सकता है कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, क्योंकि कोई तरीका नहीं इस तरह से इंटीग्रेट करने का। तो सबसे पहले मैंने भी आपको क्या बोला कि अगर फंक्शन सॉल्व हो रहा है तो पहले सॉल्व करो। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इस फंक्शन को चाहता हूं कि सॉल्व करूं तो आपको पता होगा क्लास 10th में पढ़ा होगा आप लोग क्या कि मैं इस इस सेक को मैं लिख सकता हूं क्या 1/cos x और इस सेक को मैं लिख सकता हूं क्या 1/cos।
और इस tan को मैं लिख सकता हूं क्या, sin x बटे cos x, है कि नहीं। अगर मैं इस प्रकार से इसको सोल्व करूं तो क्या बन जाएगा, cos, और यहाँ पे बन जाएगा क्या, 1 प्लस sin x डिवाइड बाय cos x। cos से cos कट जाएगा, क्या मिलेगा हमको, मिलेगा 1 बट्टे 1 प्लस sin x इंटू डी एक्स, ये मिलेगा। अच्छा अब देखो यहां से, क्या मैं इसको अभी इंटीग्रेशन कर सकता हूं, अभी भी नहीं होगा, अभी भी इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, अभी भी इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो आप यहां से क्या करोगे, करोगे यहां से रेशनलाइज। रेशनलाइज कैसे करते हैं आपको पता होगा, है कि नहीं, नीचे के अपोजिट साइन से नीचे पर मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं। अच्छा अब यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। अच्छा अब यहां से हम ये भी जानते हैं क्या, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसको रख दूं इसके स्थान पे तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। अच्छा अब देखो ध्यान से, क्या मैं फंक्शन को सेपरेट कर सकता हूं, एकदम कर सकते हैं। देखो ध्यान से कैसे करना ये भी देख लो, ये है 1 तो मैं 1 के नीचे लिख सकता हूं क्या, कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे अगर मैं करना चाहता हूं तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा साइन एक्स डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स। बोलो कोई दिक्कत, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं कोस को तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सुनेगा ध्यान से क्या हो रहा है, साइन बटे कॉस टेन बनेगा, लेकिन एक कोस और है क्योंकि कोस स्क्वायर है, तो एक कोस जब ऊपर चल जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। सेक का इंटीग्रेशन, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है 10x, बहुत सुंदर, ये बन जाएगा 10x, और यहां से हम देख पा रहे हैं कि 10x इंटू सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, सेक एक्स और प्लस सी, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। समझ में आया। तो जब कभी फंक्शन अगर इंटीग्रेशन में सोल्व हो रहा है तो पहला उसको सोल्व करने का प्रयास करो, जहां तक हो सके अंत तक चल जाओ, उसके बाद इंटीग्रेट करो, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा क्या था जी, याद है, दूसरा था कि जब कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन को पता नहीं है तो हम उसको चेंज कर देंगे किसी दूसरे फंक्शन में जिसका इंटीग्रेशन हमको पता हो, है कि नहीं। दो तो हो गया टिप्स। अच्छा अब तीसरा टिप्स क्या है, तीसरा टिप्स ये है जो हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, हम पहले बार बार बोल रहे हैं क्या, कि प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ध्यान देना ये चीज। तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं इस फंक्शन को सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो क्या करना होगा, उसके बाद फंक्शन को सेपरेट करना होता है। अगर मैं सेपरेट कर लेता हूं ना तो इंटीग्रेशन भी सेपरेट हो जाएगा, तो उस समय क्या होगा, इंटीग्रेशन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जिसमें भी मैंने आप यहाँ पे किया था, सेपरेट किया, उसके बाद मैंने अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये काम बहुत जरूरी है इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो मान लो किसी तरह से मैं फंक्शन को सेपरेट कर दिया तो वहां से क्या होगा, इंटीग्रेशन भी सेपरेट हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना इजी हो जाएगा। तो थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट याद रखना क्या, कि किसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सेपरेट कर दें, ठीक है, क्वेश्चन को बांट दें, ब्रेक कर दें, अगर ये काम हो जाएगा तो इंटीग्रेशन भी इजी हो जाएगा। चौथा टिप्स क्या होगा, कि अगर मान लो किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट है तो पहले कांस्टेंट को बाहर करो और इंटीग्रेट करो फंक्शन को। ये 4 टिप्स आपको दिमाग में रखने हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन का बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे चुटकी में। स्टार्ट करें हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा देखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एकदम फर्स्ट है, ताजा है, अगर कोई हमसे ये बोले कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, हम चाहते हैं कि इसका इंटीग्रेशन
कैसे करें। तो ध्यान देना, हमारे पास 4 टिप्स है क्या, कि अगर फंक्शन सोल्व हो रहा है तो पहले इसको सोल्व करो, अगर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं पता तो किसी दूसरे फंक्शन में इस प्रकार से चेंज करो जिसका इंटीग्रेशन पता हो। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, आपको देख के लग रहा हो कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, कोई रूल काम नहीं कर रहा है, लेकिन ध्यान देना, आपको अपना दिमाग तेज करना है। कैसे, देख करके। सबसे पहले देखो ध्यान से, हम सेपरेट कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या 1/sin² इंटू cos² है, और ऊपर में क्या है जी 1 है, ठीक है। तो मैं उस 1 को क्या लिख सकता हूं, आपको याद है, देखो ध्यान से, क्योंकि हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं क्या, sin² प्लस cos² बराबर क्या होता है 1, है कि नहीं। तो इस 1 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब इस 1 को हम ये ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, sin² प्लस cos², कोई दिक्कत, लिख डालो यहां पे, क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा sin² प्लस cos² डिवाइडेड बाय जो है sin² इंटू है, इंटू डालो cos² इंटू dx। अच्छा, अब थोड़ा सा देखना ध्यान से क्या होने वाला है। मान लो मेरे पास कुछ इस प्रकार से a प्लस बी डिवाइडेड बाय a/b, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे जी, एक बार a के साथ ये पूरे को डिवाइड कर दो, इसमें इस तरह से क्या हो जाएगा जी, a/ab प्लस b/ab। तो a से ये कटेगा, b से b कटेगा, क्या मिलेगा जी 1/b और 1/a। मैं ये भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो क्या यही चीज यहां पे आपको दिख रहा है, सेपरेट करो, इसी को बोलते हैं सेपरेट करना। तो यहां से क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा sin² डिवाइडेड बाय sin² इंटू cos²। आप जब सेपरेट हो जाएगा, देखो ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया है, तो इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। हम सेपरेट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद ये क्या बन जाएगा, cos² डिवाइडेड बाय cos² इंटू sin² इंटू dx। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब यहां से क्या होगा कि sin² से sin² कट जाएगा, और यहां से cos² से cos² कट जाएगा, तो बचेगा मेरे पास क्या, यहाँ पे बचेगा 1/cos² प्लस यहां से क्या बचेगा 1/sin²। जब हम इस cos को ऊपर करेंगे तो क्या बन जाएगा sec², और जब हम यहां से sin को ऊपर करेंगे तो cosec बन जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो, ये बन गया। अच्छा, अब हमको यहां से पता है कि sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है 10x, और cosec² का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के cot x, और प्लस में c जोड़ दो, तो ये हो जाएगा इसका रिजल्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में समझ में आया कि करना क्या है, सो किसी भी प्रकार से हमको फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ताकि इंटीग्रेशन को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, अलग अलग कर सकें, ताकि हम आसानी से सॉल्व कर लें। देखो वही किया, इसको मैंने देखा कि 1 है तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, उसके बाद मैंने ये पूरे को इसके साथ डिवाइड कर दिया, ये पूरे को मैंने इसके साथ डिवाइड कर दिया, इंटीग्रेशन भी सेपरेट हो गया, कितना इजी हो गया। तो ये आपको थाउट लेके चलना है कि किसी भी प्रकार से अगर फंक्शन सॉल्व हो रहा है पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ऑटोमेटिक सेपरेट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या करना है जी आपको, कि अगर फंक्शन सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करो, उसके बाद किसी भी प्रकार से फंक्शन को सेपरेट करो, इंटीग्रेशन भी सेपरेट हो जाएगा, खत्म इंटीग्रेशन, है कि नहीं। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और करते हैं जिससे क्या हो कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन सुनना ध्यान से, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्या है जी, 2 + 3 cos x डिवाइड बाय sin²x, ये है। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सेपरेट करना है, सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि सॉल्व क्वेश्चन पहले से है, ये क्वेश्चन पहले से ही सॉल्व है। आपको सिर्फ करना है यहाँ पे क्या है, इसको सेपरेट। अब सेपरेट कैसे करना है, देखो नीचे sin² है, एक बार
2 के पास भेजो, एक बार 3 cos x के पास भेजो, कर दो, ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया ये। देखो ध्यान से क्या बन जाएगा ये 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 cos डिवाइड बाय sin स्क्वायर x। अच्छा देखो ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों क्या अलग हो गया, हम इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा 2 बटे sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स प्लस 3 इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाय sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर मैं साइन को ऊपर करूं तो क्या बन जाएगा जी 2 cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, और यहां से एक कॉस एक साइन क्या बनेगा कॉट, तो लिख डालो कॉट। 3 है 3 को इंटीग्रेशन से बाहर कर दो कॉट एक्स, और जब नीचे साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक बन जाएगा। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा यहां से 2 इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, हो जाए। अच्छा कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट, तो माइनस के 2 कॉट एक्स प्लस 3। अच्छा यहां से इसका अगर इंटीग्रेशन देखें तो क्या बन जाएगा जी माइनस के 3 कोसेक और प्लस में सी जोड़ दो, खत्म। कोई दिक्कत यहां तक? दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करेगा, हाँ कमेंट करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन है कि 2 के पावर x प्लस 3 के पावर x डिवाइड बाय 5 के पावर x। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को अगर हम चाहते हैं सोल्व करना तो सबसे पहला थॉट मेरे अंदर ये आना चाहिए कि पहले इस क्वेश्चन को सेपरेट करो, है कि नहीं? सेपरेट भी आसानी से हो जाएगा। कैसे? एक बार इस 5 के पावर x को इसके साथ भेज दो, एक बार 5 के पावर x को इसके पास भेज दो, तो देखना देखते देखते क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा 2 के पावर x और ये बन जाएगा 5 के पावर x। उसके बाद ये क्या बन जाएगा 3 के पावर x और 5 के पावर x इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत? अच्छा अब यहाँ से देखो फंक्शन सेपरेट हो गया है तो हम इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ से ये क्या बन जाएगा 2 बटे 5 के पावर x इंटू डी एक्स, और यहाँ से क्या बन जाएगा 3 बटे 5 इसका पावर x इंटू डी एक्स। अब ये आपको दिख रहा है a के पावर x के जैसा। अब a के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है कि नहीं? ये क्या बन जाएगा 2 बटे 5 के पावर x और बट्टे में log 2 बटे 5, और यहाँ से क्या बन जाएगा ये 3 बटे 5x डिवाइड बाय log 3 बटे 5 प्लस c। ये हो जाएगा इसका रिजल्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्या, सुनो ध्यान से, a के पावर x b के पावर x इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a के पावर x इंटू b के पावर x इंटू डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो दिख रहा है यहाँ पे कि अगर फंक्शन सोल्व हो रहा है तो पहले सोल्व करो। फंक्शन तो सोल्व हो रहा है, कैसे? क्योंकि a के पावर x प्लस b के पावर x का होल स्क्वायर है, पहले हम a प्लस b के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे। पहला काम जो दिखे पहले वो करो, उसके बाद कुछ करेंगे। तो दिख रहा है हमको क्या a के पावर x प्लस b के पावर x का होल स्क्वायर है, तो पहले a प्लस b के होल स्क्वायर में इसको तोड़ दें। तो देखो सोल्यूशन, ये क्या बन जाएगा a के पावर x का स्क्वायर प्लस b के पावर x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a के पावर x इंटू b के पावर x। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? और नीचे क्या है जी a के पावर x इंटू b के पावर x इंटू डी एक्स, है कि नहीं? अब यहाँ से क्या हो जाएगा सेपरेट कर दो सबको, नीचे वाला सबके पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा a के पावर x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ax इंटू b के पावर x। कोई दिक्कत? प्लस b के पावर x इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय a के पावर x इंटू b के पावर x प्लस
टू ए के पावर एक्स इंटू बी के पावर एक्स डिवाइड बाय ए के पावर एक्स इंटू बी के पावर एक्स, इस सभी का क्या करना है जी, इंटीग्रेट करना है। हम देख पा रहे हैं कि जो कट रहा है उसको काटो, जो कट रहा है उसको काटो। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से ए के पावर एक्स से स्क्वायर कैंसिल, बी के पावर एक्स से स्क्वायर कैंसिल, ये दोनों कैंसिल है कि नहीं। तो बचा मेरे पास क्या, मेरे पास बचा यहाँ पे ए के पावर एक्स डिवाइड बाय बी के पावर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, बी के पावर एक्स डिवाइड बाय ए के पावर एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2। अब इसको करना है इंटीग्रेट, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ए बट्टे बी के पावर होल एक्स। इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दो, क्या दिक्कत है कि नहीं। और यहाँ से क्या हो जाएगा, बी बट्टे ये इसका पावर होल एक्स, और यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 का, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन पता है आपको, है कि नहीं। तो क्या बन जाएगा, ए बट्टे बी के पावर एक्स बट्टे लॉग ए बट्टे बी, प्लस यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ जी, बी बट्टे ये के पावर एक्स डिवाइड बाय लॉग बी बट्टे ए, और यहाँ से 2x प्लस सी। ये हो जाएगा इसका रिजल्ट। बोलो यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार कोई दिक्कत है सोचने में, फार्मूला यूज करने में? नहीं है ना, आगे भी नहीं होगा, देखते रहिए मेरे साथ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि x के पावर e ओ प्लस e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर e। इस क्वेश्चन को करना क्या है, इंटीग्रेट करना है। देखो ये क्वेश्चन को अगर हमको इंटीग्रेट करना है तो क्वेश्चन पहले से ही सेपरेट है, हमको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधे इंटीग्रेशन जो है सबको हम सेपरेट कर देंगे, ठीक है। देखना इस प्रकार से क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा x के पावर e इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन e टू दी पावर x इंटू डी एक्स प्लस e टू दी पावर e इंटू डी एक्स। अच्छा e के पावर x के पावर e है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं दिख रहा है x के पावर n के जैसा, तो पावर में एक ऐड होगा वही पावर डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा x के पावर e प्लस 1 डिवाइड बाय e प्लस 1। ये दिख रहा है e टू दी पावर x, तो इसका इंटीग्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। और ये क्या है जी, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या हुआ, इंटीग्रेशन से बाहर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर e टू दी पावर x, है कि नहीं। उसके बाद जो हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन वो x हो जाएगा और प्लस में c जोड़ दो, ये हो जाएगा इसका रिजल्ट। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रूट एक्स इंटू एक्स क्यू माइनस 2 बट्टे एक्स। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखो ध्यान से, इंटू में क्या है, रूट एक्स, तो पहले फंक्शन सोल्व हो रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, सोल्व हो रहा है, पहले इसको सोल्व करो। कैसे सोल्व करोगे जी, पहले इस रूट एक्स से सभी के पास मल्टीप्लाई करो, पहला काम। अगर फंक्शन सोल्व हो रहा है तो पहले फंक्शन को सोल्व करने का प्रयास करो, उसके बाद इंटीग्रेट करो। ऐसा नहीं कि पहले इंटीग्रेट कर दिए, हो भी नहीं करेगा, है कि नहीं। तो पहले फंक्शन को सोल्व करो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके पावर क्या है 1/2, इसके पास क्या है पावर 3 है, तो 3 प्लस 1/2 क्या मिलेगा जी, 6 प्लस 1 7/2 ये मिलेगा हमको। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x के पावर 7/2, फिर जब इसके पास हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा एक के, देखो यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव है, अगर हम x को ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो -1 प्लस 1/2। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, -1/2, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू एक्स के पावर 1/2, लेकिन नेगेटिव में, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखो फंक्शन भी सेपरेट हो गया है तो इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, सेपरेट। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, x के पावर 7/2 इंटू डी एक्स माइनस 2 इंटू एक्स के पावर -1/2 इंटू डी एक्स। यहाँ से इसको हम जान रहे हैं क्या होता है, पावर जोड़ दो 1 और उसी पावर से डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ से 2 को इंटीग्रेशन से बाहर करो, अब एक ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो पावर में, क्या बन जाएगा, x के पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2, है कि नहीं। हम इसको अगर सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा जी, x के पावर 9/2 डिवाइड बाय 9/2, और यहाँ से क्या बन जाएगा -4 x के पावर 1/2 प्लस c, ऐड करो आंसर, ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक
है कि नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगर इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है तो हम कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को अगर हमको इंटीग्रेट करना है तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहली बात सुनना ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं। जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिख जाए, ठीक है, पोलिनोमियल के फॉर्म में, है ना, चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे वो त्रिघात समीकरण हो, कोई दिक्कत नहीं। देखना है सबसे पहले कि पावर नीचे वाला का बड़ा है कि ऊपर वाला का बड़ा है। अगर दोनों बराबर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ऊपर वाला बड़ा होगा पावर, तो नीचे वाले से उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। आपको भागा आता होगा, है कि नहीं, अलजेब्रिक भागा। अच्छा अब यहाँ पे पावर क्या है जी, बराबर है, तब पर भी हम भाग कर सकते हैं, है कि नहीं। तो मैं इसका दो मेथड बता रहा हूं आपको, एक डिवीजन और एक तो सोचने वाला, ठीक है ना, कि कैसे सोचते हैं। तो देखो ध्यान से, नीचे देखो, नीचे क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वन, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन है। तो मैं चाहता हूं कि ये चीज ऊपर में बना दें, जैसा नीचे है वैसा ऊपर में भी एक ठो हम बना दें। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा एक ठो वन ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास वन ऐड में है, प्लस में है। तो जब हम वन ऐड करेंगे तो हमको वन क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें अपने हम दिमाग से किए हैं, दिमाग बोले तो नीचे को देखते हुए कि यहाँ पे प्लस वन है, टी पर भी मैंने प्लस वन जोड़ दिया, तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर से माइनस वन हम कर दिए, ताकि दोनों आपस में कैंसिल हो जाए, जो बचा है वही मेरा हो जाएगा। इसके साथ हम कोई ठकाई नहीं कर रहे हैं, अपने मन से हम ऐड किए, अपने मन से हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। और ये जो माइनस वन है लिख डालो यहाँ पे। अब क्या होगा, अब जो नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, ठीक है। अच्छा अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब ये माइनस वन और ये माइनस वन क्या बन जाएगा, माइनस के टू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब सुनना ध्यान से, ए पोर्शन और ये पोर्शन दोनों अलग हो गया है, एक बार इसको इसके साथ डिवाइड कर दो, एक बार इसको इसके साथ डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा जी हमको, यहाँ से मिलेगा वन, क्योंकि जब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा क्या, टू बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा हमको, है कि नहीं। अब यहाँ से क्या होगा कि अब देखो फंक्शन भी सेपरेट हो गया है, तो इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो एक बार हम वन को इंटीग्रेट करेंगे, फिर हम टू बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो वन का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, एक्स, और ये टू जब बाहर आएगा तो टू बाहर आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, बचा मेरे पास क्या, ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन, और हम जानते हैं ये किसका इंटीग्रेशन होता है, टेन इनवर्स एक्स का। तो लिख डालो यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स और प्लस में सी जोड़ दो। तो ये प्रोसेस ये है, इसको आप लिख लो मेथड नंबर वन, ये मेथड नंबर वन है, ठीक है। ये था सोच कि कैसे सोचते हैं, है कि नहीं। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने मन से प्लस वन किया और माइनस वन किया, क्यों, क्योंकि मैं देख रहा हूं नीचे, नीचे क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो एक ऐसा ही ऊपर बनना चाहिए, जो कि बन गया। अब क्या हुआ, इसको जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आसानी से ये सेपरेट हो जाएगा। पहला, ये पहला सोच है। दूसरा क्या है कि अगर ऊपर पावर बड़ा है, डिग्री बड़ा है और नीचे कम है, तो नीचे वाले से ऊपर को डिवाइड कर दो। जो आप लोग ये चीज जो है ना क्लास 9th में ही किए हैं, देखो ध्यान से कैसे करते हैं। सो सेकंड मेथड, अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास डिवीजन मेथड है कि नहीं, आप डिवीजन से भी यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम देख पा रहे हैं कि दोनों का पावर क्या है, सेम है, हमको कोई दिक्कत नहीं, सेम है तब पर भी हम भाग दे सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन से भाग दे दो एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो देखो ध्यान से, पावर दोनों के पास सेम है, तो कितना दोनों कटेगा जी एक बार में। अब इस एक को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या मिलेगा यहाँ से मिलेगा, साइन चेंज करो, ये कट जाएगा, बचेगा माइनस टू। और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम क्या, कि दिस और दिस दोनों को गुणा करने के बाद और इसको ऐड करने के बाद हमेशा इसके बराबर आता है कि नहीं। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वन और माइनस के टू, वही चीज तो वहां किए थे, है कि नहीं। अच्छा देखो, अब मैं इसको नॉन लिख करके मैं इसका प्रयोग करने वाला हूं इंटीग्रेशन में, ठीक है।
अच्छा अब देखो, अब मैं यहाँ से क्या करूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को रिप्लेस कर दूंगा इससे। 1 अगर इंटू में है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बोलो, अब ये जो फंक्शन है ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से टूट गया, तो अब हमें इसका प्रयोग ना करके हम किसका प्रयोग करेंगे, इसका, उसके पास पुट कर दो। जब क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस के 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत? अब फिर यहाँ से आप क्या करोगे, सेपरेट कर दोगे, है कि नहीं? सेपरेट करने के बाद पता चलेगा फिर तो वही आ गया जो हम लोग पीछे किए हैं। तो आपके पास दो चॉइस है, ठीक है, कि नीचे देखते हुए फंक्शन के ऊपर बनाना है और तो फिर डिवीजन करना है। कर लोगे आप? एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें हम लोग, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन, x के पावर 4 और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इंटू डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, तो आपके पास क्या है जी, दो तरीका, एक डिवीजन है और एक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? तो देखो जब ध्यान से यहाँ पे थोड़ा हम देख पा रहे हैं कि ऊपर में पावर क्या है जी, बड़ा है, और नीचे पावर क्या है, छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं नीचे से ऊपर को भाग दे सकता हूं, तो दे डालो ना, दे डालो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम भाग कर दें, इससे भाग दें इसको, क्या हो जाएगा जी, एक्स के पावर 4 को। तो यहाँ पे देखो एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, जब दोनों को भाग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक्स के पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करो, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है? क्या बचेगा, माइनस के एक्स स्क्वायर। अब जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा जी हमको, -1 मिलेगा। अब -1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 1। साइन चेंज करने पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 1। कोई दिक्कत? अब तो भागने लगेगा। अब क्या करना है, हम जानते हैं इसको और इसको गुना करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद और इसको ऐड करने के बाद किसके बराबर आता है, इसके बराबर। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ s के पावर 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस के 1। कोई दिक्कत? अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करो कि x के पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। हम इस एक्स स्क्वायर को अब मैं क्या लिख सकता हूँ जी, ये ला, तो लिख डालो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस के 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ से क्या करोगे, सेपरेट कर दोगे। सेपरेट करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, और प्लस है तो प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ई पोर्शन से ई पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ से बचेगा ये, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यू डिवाइड बाय 3 और माइनस के एक्स, और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, tan इनवर्स एक्स प्लस के सी। आसानी सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, डिवीजन, ठीक है? अब डिवीजन कीजिए, सारा का आंसर मिलेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा हम चाहते हैं कि इसको दिमाग से सोल्व करें, तो नीचे देखो, नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका मतलब इसके साथ में क्या है जी, प्लस 1 एड में है कि नहीं? तो आप क्या करो, देखो ध्यान से, एक्स के पावर 4 एक बार -1 करो, एक बार +1 करो। ऐसा करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर समीकरण में अपने मन से हम कुछ जोड़ रहे हैं तो अपने मन से अगर घटा भी देंगे ना वही चीज, तो समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, ऐसा करने से। तो ये मैंने कर दिया नीचे दिखते हुए, क्योंकि देखा मैंने यहाँ पे +1 पहले से, ठीक है नहीं, वही चीज हमने ऊपर में -1 और +1 कर दिया। अच्छा, इतना करने के बाद अब देखना तुमको साफ साफ दिखाई देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है? अच्छा अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, क्या
कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसका स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिख डालो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और प्लस 1 है। देखो कहीं ना कहीं फिर से वही मिल गया हमको, भाग करने से बच जाएंगे इसमें। अब फिर यहाँ से क्या करना होगा, आपको सेपरेट करना होगा, सेपरेट करो इंटीग्रेट करो। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन और करें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, यही है। यही क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करना है। तो देखो ध्यान से कि ऊपर में क्या है, डिग्री बड़ा है और नीचे का डिग्री छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाले से ऊपर को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स के पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, कर दो भाग। यहाँ के बड़े वाले डिग्री को देखो और यहाँ की बड़ा वाला डिग्री देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स के पावर 4 है, कितना में कटेगा एक्स स्क्वायर बार में। अब इस एक्स स्क्वायर को पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या मिलेगा हमको प्लस मिल जाएगा, एक्स क्यूब मिलेगा माइनस के साथ, और फिर मिलेगा हमको क्या एक्स के पावर 4। साइन चेंज करो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, कट जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला हमको, यहाँ पे मिला एक्स क्यूब, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, मिलेगा प्लस 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे पावर क्या है जी एक्स क्यूब, यहाँ पे है कितना एक्स स्क्वायर, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे x मिलेगा। अब इस x से ही पूरे को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा एक्स क्यूब मिलेगा, ठीक है, और माइनस के एक्स स्क्वायर मिलेगा, और माइनस के प्लस एक्स मिलेगा ना, एन मिलेगा। ये बात देख लेते हैं, एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। साइन चेंज करो, कट जाएगा ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये मिलेगा। अच्छा इतना करने के बाद आप देख रहे हैं कि दोनों चीज यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों बराबर हो गया है। जब दोनों बराबर हो गया तो एक बार में कट जाएगा, तो प्लस 1 करो और लिख डालो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 0। साइन चेंज करने पर सब कट जाएगा, लेकिन क्या मिलेगा 0। तो हम ये जानते हैं क्या कि अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऐड कर देंगे तो किसके बराबर मिलेगा हमको, इसके बराबर। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या कि एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ से क्या मिलेगा जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, प्लस 0 ऐड करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके स्थान पे क्या करेंगे जी, इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके स्थान पे हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगा कि देखो ये वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन दोनों सेम है, कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये। अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना होगा, तो इसका इंटीग्रेशन आपको नहीं पता, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 एक्स स्क्वायर बटे 2 और 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, आंसर। बोलो कोई दिक्कत है ना, इजी है ना, इजी बहुत इजी है जी। अब मेरे साथ चलते रहिए, आनंद आएगा आपको, है कि नहीं। तो इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं। आगे बढ़े हम लोग अब, ठीक है। बताओ अब डिवीजन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, अब कर लोगे खुद से, कर लोगे ना। अच्छा एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि नहीं, आनंद आएगा आपको करके। क्वेश्चन ये है, यदि एफ डैश एक्स बराबर दे रखा है, सुनना ध्यान से, 1 बटे एक्स 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहां से बोल रहा है कि एंड एफ ऑफ 1 का मान दे रखा कितना पाई बाई 2, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, जब भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का बोल दिया जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं,
आज के बाद तो डर ही नहीं लगेगा। कैसे, देखो ध्यान से। सबसे पहली बात, क्वेश्चन को देखो एक बार बढ़िया से। क्या बोल रहा है कि इफ एफ डैश एक्स बराबर क्या है 1/x प्लस 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एफ ऑफ 1 का मान दे रखा है पाई बाय 4, देन फाइंड द फंक्शंस। एफ ऑफ एक्स का मान हमसे पूछा है, मतलब मेरा फंक्शन क्या था इसके बारे में आप हमको बताइए। तो ध्यान देना, एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है जी? एफ डैश एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। यहाँ पे फंक्शन रहा होगा, जब इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या बन गया जी? एफ ऑफ एक्स प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया। तो हम ये जानते हैं, क्योंकि हम जिस समय इंटीग्रेशन पढ़ाना स्टार्ट किया उसी समय बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इधर डिफरेंशिएशन है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंशिएशन जब इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा जी? इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो लिख डालो, तो यहाँ से क्या निकलेगा? एफ डैश एक्स बराबर क्या बन जाएगा? 1/x प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या हो जाएगा जी? इंटीग्रेशन। फंक्शन पहले से सेपरेट है, कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर डालो। तो ये क्या निकलेगा? एफ डैश एक्स बराबर 1/x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी? इसका इंटीग्रेशन इसमें, इसको आप नहीं अभी नहीं, अभी यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। इसका 1/x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? लॉग। और यहाँ से इसका क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और प्लस में सी। ठीक है, अच्छा आप इसको क्या करो? इक्वेशन 1 मान लो, क्योंकि हमसे पूछा है वही चीज, एफ ऑफ एक्स का मान क्या होगा। लेकिन यहाँ पे इनिशियल कंडीशन दे रखा है। इनिशियल कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ 1 बराबर पाई बाय 4 है। इसका मतलब ये समझो कि जब x बराबर 1 देंगे हम, ये x का मान होता है। ठीक है, यहाँ पे जो 1 है किसका मान होता है? x का मान होता है। और ये जो निकला है ये किसका मान होगा? y का मान होगा। तो जब हम x बराबर 1 पुट करेंगे, सुनो ध्यान से, हम क्या करेंगे जी? x बराबर 1 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा f ऑफ 1 बन जाएगा। और f ऑफ 1 किसके बराबर है? पाई बाय 4 के बराबर। ये चीज दिमाग में फिट करना। तो यहां से क्या बनेगा? ये बन जाएगा log 1 और ये क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स 1 और प्लस के c। ठीक है, हम जानते हैं कि f ऑफ 1 किसके बराबर है? पाई बाय 2 के बराबर। और ये log 1 का मान कितना होता है? 0। और ये साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है? पाई बाय 2 के बराबर। तो लिख डालो पाई बाय 2 और प्लस के c। देखो ध्यान से, एक पाई बाय 2 यहाँ है, एक पाई बाय 2 इधर है। अगर इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो c बराबर क्या मिलेगा हमको? c बराबर मिलेगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम c बराबर 0 यहाँ पे पुट कर देंगे, कर दो पुट यहाँ पे, खत्म। तो ये क्या निकला मेरा? f ऑफ x। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमसे पूछ रहा है f ऑफ x, वो f ऑफ x मेरा ये है। सिर्फ हमको यहाँ से c का मान निकालना था। c क्या है? ठीक है, तो c मेरा क्या था जी? 0 था। तो जब 0 से पुट करेंगे हम तो ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा। तो कोई पूछेगा बता f ऑफ x बराबर क्या होता है, तो हम बोलेंगे log x प्लस साइन इनवर्स x। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और करें इस पे? करें? अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, इफ एफ डैश एक्स बराबर क्या है? x 1/x स्क्वायर एंड f ऑफ 1 का मान दे रखा कितना? 1/2। देन फाइंड f ऑफ x बराबर व्हाट? अब ये क्वेश्चन है, तो फिर से वही क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट है, बस आपको ढेर रखना है। एक तो होमवर्क देंगे आपको, करके आना है। ठीक है, देखो ध्यान से क्या है। f डैश x बराबर दे रखा है, क्या है जी? x माइनस 1/x स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब कि dy डिवाइड बाय dx। y के पास क्या है? f ऑफ x। ये क्या बन जाएगा? x माइनस 1/x स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन। तो यहाँ से f ऑफ x बराबर क्या मिलेगा? ये मिलेगा x माइनस 1/x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। हम जानते हैं क्या, फंक्शन सेपरेट है, इंटीग्रेशन भी सेपरेट हो जाएगा, है कि नहीं?
तो यहाँ से क्या मिलेगा, x का इंटीग्रेशन माइनस 1/x² का इंटीग्रेशन। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, और यहाँ से अगर हम इसको ऊपर लेके चल जाएंगे तो -2 हो जाएगा पावर x का। तो यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, -2 + 1 और डिवाइड बाय -2 + 1 और प्लस के c किसके बराबर है, f(x) के बराबर। अगर मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा सजा के लिखें तो क्या मिलेगा जी, x² डिवाइड बाय 2, यहाँ से क्या मिलेगा, -1 से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा यहाँ से क्या 1/x, चूंकि यहाँ नेगेटिव पावर हो जाएगा, नेगेटिव पावर मतलब नीचे गिरेगा, और प्लस के c। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, इनिशियल कंडीशन क्या दे रखा है कि जब x बराबर 1 है तो y बराबर कितना है, 1/2। तो पुट करो x बराबर 1 तो क्या हो जाएगा जी, f(1) बराबर 1/2, और ये बन जाएगा 1 और प्लस के c। बोलो कोई दिक्कत, ये किसके बराबर है, ये है 1/2 के बराबर, 1/2 प्लस के 1, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, प्लस c। तो c बराबर क्या निकलेगा जी, यहाँ से c बराबर निकलेगा -1। तो आप यहाँ से क्या करो, इसके पास पुट कर दो c बराबर -1, और ये बन जाएगा मेरा f(x). बोलो यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है समझने में, नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं जिससे क्या हो कि कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन ये है कि x/m प्लस m/x प्लस x के पावर m प्लस m के पावर x, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। इसका इंटीग्रेशन को क्या करना है। तो देखो फंक्शन पहले से ही सेपरेट है, तो इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, है कि नहीं। तो देखो एक बार फिर से क्या हो जाएगा जी, x/m इसका इंटीग्रेशन प्लस m/x इसका इंटीग्रेशन प्लस x के पावर m इसका इंटीग्रेशन प्लस m के पावर x इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है जी, 1/m है, m मेरा क्या है जी, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 1/m, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ x का इंटीग्रेशन, और यहाँ से m बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या 1/x का इंटीग्रेशन। और यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन तो बच्चे को पता है कि नहीं, x के पावर n का, और यहाँ पे क्या हो गया जी, m के पावर x का इंटीग्रेशन। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 1/m, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, x² डिवाइड बाय 2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा m, इसका हो जाएगा log mod x, इसका क्या हो जाएगा जी, x के पावर m+1 डिवाइड बाय m+1, और इसका क्या हो जाएगा m के पावर x डिवाइड बाय log m और प्लस के c। आंसर फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला अगर याद है, हम बोल रहे ना बार बार कि फार्मूला याद है तो इंटीग्रेशन बहुत ईजी है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं हो रहा है तो एक काम कीजिए, आप डिफरेंशिएशन फिर से रिवीजन कीजिए, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला पता है तो इंटीग्रेशन का सारा फार्मूला को पता होगा। ठीक है, तो आसानी से कर लोगे सारा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है e के पावर है 5 इंटू log x बेसी माइनस e के पावर है 4 इंटू log x बेसी e 3 log x बेसी माइनस e के पावर 2 है ना जी, 2 log x माइनस c। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको करना है। देखो इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट था हम पहले ही दे चुके हैं, इसको इंटीग्रेट कैसे करना होता है कि नहीं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। मैंने कहा था कि अगर यहाँ का
कोई भी नंबर और यहाँ का कोई भी नंबर अगर दोनों बराबर हो गया, ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ है तो ये x के पावर में चल जाएगा और वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखना ध्यान से केसेस में, ये जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक दोनों आपस में क्या है जी, इनवर्स फंक्शन है। देखो ध्यान से, एक बार थोड़ा सा देख लो, ये होता है e टू दी पावर x का ग्राफ और ये होता है क्या, log x का ग्राफ, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान देना, ये होता है क्या, ये होता है, इसको हम बोलते हैं मिरर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, मिरर एक्सिस। जब आप मिरर को ऐसे रख के देखे हुए इस पे, इसका ग्राफ टू दी पावर x का, ऐसे आपको मिरर रखना होगा। जब इसका ग्राफ आप मिरर में देखोगे ना तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसका मतलब इसका उल्टा ये है और इसका उल्टा ये है। तो वही चीज यहाँ पे है कि e टू दी पावर के ऊपर में log है तो हमेशा क्या हो जाएगा जी, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या मिलेगा, एक कैंसिल हो जाएगा, ये 5 है, ये कहाँ चल जाएगा, माथे पे। किसके माथे पे, x के माथे पे। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा आपको, क्या, x के पावर 5 और यहाँ से क्या मिलेगा जी, x के पावर 4 और यहाँ से क्या मिलेगा जी, x के पावर 3 और यहाँ से क्या मिलेगा, x स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमको। अब देखो ध्यान से कि ऊपर का पावर बड़ा है और नीचे का पावर छोटा है, तो आप चाहते हो इसको हम क्या करें, डिवीजन कर दें, डिवाइड कर दें। लेकिन अगर उससे इजी हो जाए तो, अगर डिवीजन करने का नौबत ना आए तो, देखते हैं। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या, कि इसके पास ही x के पावर 4 है, इसके पास भी x के पावर 4 है, तो क्यों ना x के पावर 4 हम कॉमन कर लें। तो x के पावर 4 कॉमन करो तो यहाँ पे क्या बचेगा, x और यहाँ पे क्या बचेगा, 1। उसी प्रकार से इसके पास भी x के पावर 2 है, इसके पास भी x के पावर 2 है, तो x के पावर 2 को कॉमन कर लो, क्या बचेगा जी, x माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेशन करना, हम देख पा रहे हैं कि दोनों पोर्शन कट रहा है, तो काट दो, बचा क्या, x के पावर 4 डिवाइड बाय x स्क्वायर, दोनों कटेगा, काट दो, क्या बचेगा, x स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन किसको नहीं पता है, बता, क्या हो जाएगा, x³ डिवाइड बाय 3 प्लस ये आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। बोलो यहाँ तक किसी को किसी प्रकार कोई दिक्कत है, नहीं है, बहुत सुंदर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज एनसीईआरटी का, और हम लोग वहां पे जितना भी एक्सरसाइज 1 में होगा सारा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।